ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत। सेकंड ईयर AHDP गायनेकोलॉजी में कंटिन्यूएशन में फिर आज हमने हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें पीयूष ग्रंथि के दो भाग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को हमने पढ़ लिया। अब ये हार्मोन्स क्या हैं और ये जो हार्मोन हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो है उनके क्या क्या कार्य हैं, क्योंकि हम गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसलिए रिप्रोडक्टिव से संबंधित हम पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे क्या हैं ये और क्या क्या एक्शन है इनके, क्या क्या काम हैं। उक्त सभी हार्मोन जटिल प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं तथा पानी में घुलनशील है। अगर पीयूष ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से हम ये 3 हैं उसके सेल्स 3 तरह, जो एक तो बेसोफिलिक हैं, एसिडोफिलिक हैं एंड क्रोमोफोब हैं। तो जो बेसोफिलिक हैं उनमें वो FSH, LH और TSH व ACTH को स्रावित करती हैं। इसमें हम खास FSH और LH को पढ़ेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH और ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन, लेकिन हमें रिप्रोडक्टिव वाले पढ़ने हैं। एसिडोफिलिक जो सेल्स हैं वो देती हैं STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ग्रोथ, GH ग्रोथ हार्मोन एक ही बात है, वह प्रोलैक्टिन को स्रावित करती हैं। क्रोमोफोब ये कोशिकाएं अभिरंजित नहीं होती। अभिरंजित का मतलब है इनमें कोई जो है ना, जब हम डाई देते हैं, इनको कलर करते हैं तो ये कोई भी डाई को एक्सेप्ट नहीं करती। ये जो बेसोफिलिक, एसोफिलिक, ये लाल और ब्लू रंग में हो जाती हैं, लेकिन क्रोमोफोब जो है वो किसी भी प्रकार की डाई को ग्रहण नहीं करती हैं। तो ये इन्हीं से ही इनको बेसोफिलिक, एसिडोफिलिक और क्रोमोफिलिक कहा जाता है। हार्मोन्स के कार्य केवल प्रजनन संबंधी। तो पहला हमने FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवरी पे ओवा जो फॉलिकल जब मैच्योर होता है उसमें ओवा तो फॉलिकल बनता है और उसके अंदर जो ओवा है वो रिलीज होता है। तो ये जो है इस FSH का ही कारण है। तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, उसको बड़ा करता है और फिर जो है उसको परिपक्व करके उसको उसमें से ओवा को रिलीज होने के लिए बाध्य करता है। परिपक्व होने के बाद मादा फीमेल में और मेल में, दोनों में ये किस तरह से काम करते हैं हम इनको देखते हैं जरा। मादा में यह हार्मोन, इस हार्मोन का लक्ष्य अंग डिंब ग्रंथि है। डिंब ग्रंथि अंडाशय ओवरी पर ग्राफियन फॉलिकल को बनाता है। मादा में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना इनको, इंपॉर्टेंट है ये। मादा में गौण लिंग लक्षण का विकास, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जैसे शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक वृद्धि, बाल व पक्षियों में प्लूमेज, पंख विकास, दुग्ध ग्रंथियों का विकास आदि। इसलिए से मादा जाति प्रभावित हार्मोन यानी कि फेमिनी हार्मोन भी कहते हैं, फेमिनी हार्मोन भी कहते हैं। डिंब ग्रंथि के परिपक्व हो रहे पुटक फॉलिकल के स्राव में एस्ट्रोजन हार्मोन को उत्पन्न करने में सहायता करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होने में सहायता करता है। इस हार्मोन का मादा में
पित्तपिंड यानी कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन व नर में वृक्षण की अंतरालीय कोश इंटरस्टिशियल सेल्स द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इस हार्मोन का, ये हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको जो है कैसे कंट्रोल होता है जी, जब ये LTH इससे CL से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है तो ये अपने आप ही चेकअप हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, यूं मान लीजिए। और इसमें टेस्टिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो इस नियंत्रण कोशिका द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो ये फीडबैक कहाँ से वापस जो है वो इसको कंट्रोल कहाँ से होता है, ये यहाँ बताया गया। FSH व LH हार्मोन की मात्रा, FSH और LH हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की मात्रा बदिया किए हुए कास्ट्रेटेड नर व रजोनिवर्ती पोस्ट मोनोपोस्चुअल वुमेन में ज़्यादा स्रावित होती है, क्योंकि उनमें नियंत्रण वाले हार्मोन वापस नहीं आते, इसलिए क्योंकि उसमें फॉलिकल नहीं बनता। तो कंट्रोल कौन करता है इसको, LH क्या, CL बनेगी तो प्रोजेस्टेरोन तो वो भी नहीं बनेगा। जो वुमेन या फीमेल पोस्ट मोनोपोस्चुअल स्टेज में पहुंच गई, यानी कि जिसको पीरियड्स नहीं आते, तो उसके अंदर ये वापस फीडबैक मैकेनिज्म खत्म हो जाती है, तो इन दोनों की बहुतायत हो जाती है, ये समझ लो आप, सिंपल सी बात। और कास्ट्रेटेड नर में भी, तो फिर इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ नियंत्रण करेंगे उसको। मेल के अंदर नर में स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है। ये जो हार्मोन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाने की क्रिया को प्रेरित करता है, लेकिन अधिक मात्रा में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को नुकसान पहुंचाता है ज़्यादा मात्रा में होने पर, लेकिन ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करने में मदद करता है, चाहिए वहाँ भी। अब हमारे पास LH और LTH, ल्यूटियोट्रोफिक या ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, मादा में, फीमेल में इसका लक्ष्य अंग, टारगेट ऑर्गन मादा में ओवरी व नर में टेस्टिस। यह हार्मोन ओवुलेशन के लिए व स्फुटिक ग्राफिन फॉलिकल से CL के विकास के लिए जरूरी है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होगा तो ही उसको वो तोड़ेगा। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होगा तो ल्यूटिलाइज करेगा उसको, जगह को। ओवरी पर जितने भी सिस्ट बनती हैं उनको ल्यूटिलाइज करने के लिए, हटाने के लिए ये LH ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ही काम करता है। तो ये ओवुलेशन के लिए सिम्फोटिक ग्राफिन फॉलिकल से जो फॉलिकल फूट गया और ओवा रिलीज हो गया, निकल गया, वहाँ पे जो खड्डे नुमा रचना हमने पढ़ी पीले, जिसको CL कहते हैं, तो ये CL जो है कार्पस ल्यूटियम तभी वहाँ बनती है और इसी से प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। विकास के लिए जरूरी है CL वह गर्भ अवस्था को सुरक्षित रखती है। तो ये गर्भ अवस्था को सुरक्षित रखने के लिए, CL को बनाने के लिए, और इसके लिए ये मेन मादा में इसका मेन जो है वो काम है। और अब नर में जो है तो ये ध्यान रहे कि FSH
नर में कार्य करता है। अंडरलाइन कर लेना, क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और LH जो है वो भी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि ये मादा के कहे जा रहे हैं लेकिन ये दोनों में काम कर रहे हैं, मेल नर में। एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसका संश्लेषण इसको बनाता है, तो ये मेल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन है, अंडरलाइन कर लेना इनको दोनों को। प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह हार्मोन भेड़ व चूहों में सीएल कार्पस ल्यूटियम को सुरक्षित बनाए रखता है ताकि उनकी गर्भकाल तक बनी रहे। प्रोलैक्टिन दुग्ध को भी उतारने में काम करता है, दुग्ध क्षरण को प्रारंभ करता है तथा दुग्ध अवस्था को बनाए रखता है। मादा पशु में अंडरलाइन कर लेना, मातृत्व मैटरनल इंस्टिक्ट्स पैदा करता है। मातृत्व माँ का प्यार तथा पक्षियों में ब्रूडीनेस को लाता है। ब्रूडीनेस सेवती है बच्चों को, एग के ऊपर बैठ के बच्चों को सेवना, ये उसका ये हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है वो उसमें मातृत्व पैदा करता है, यानी कि प्यार पैदा करता है बच्चे के प्रति प्यार। तो इसलिए वो जो उसको मुर्गी जो है वो अंडे को इसलिए सेती है, ब्रूडिंग। अब FSH और LH जो है वो इनकी रासायनिक संरचना स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर। उपरोक्त हार्मोन FSH व LH जटिल प्रोटीन है तथा पानी में घुलनशील है एवं हार्मोन कृत्रिम रूप से नहीं बनाए जा सकते। ये कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती। ये हार्मोन यदि मुंह द्वारा दिए जाते हैं तो पाचन तंत्र की प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, अतः इन्हें इंट्रामस्कुलर या सबकट ही देना चाहिए। अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अधिक ताप पर खराब हो जाते हैं, इन्हें फ्रिज में रखना चाहिए। उपरोक्त हार्मोन सिस्टिक वेरीज नहीं है, ये सिस्टिक ओवरी है। ओ लगाओ इसमें, ये ओ जो है प्रिंट नहीं हुआ है। सिस्टिक ओवरी, और एक बीच में रह गया, ओ लगाओ इसमें। सिस्टिक ओवरीज मैंने अभी बताया था, पीछे वर्ड बोला भी था, जब ओवरी पे सिस्ट बनती है तो ये LH काम आता है, यूटिलाइज करता है, उसको हटाता है। निम्फोमेनिया आपने बहुत अच्छी तरह वर्ड को पढ़ लिया। पशु को पुनः मध्य में लाने हेतु व ओवुलेशन हेतु लगाए जाते हैं। बाजार में निम्न नामों से ये उपलब्ध है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, ह्यूमन मेनोपॉजुअल गोनेडोट्रोपिक। उसके बाद में आता है यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। ये फ्लूटिन नाम से सारा बाई का आता है। यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन लिया जाता है। भेड़, घोड़ा व सूअर की पीयूष ग्रंथि से प्राप्त FSH व LH पिट्यूटरी से
ये आता है विट्रोफिन जो शीप की पिट्यूटरी से है, हॉर्स की पिट्यूटरी से PLH, और प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनाडोट्रोपिन यानी कि PMSG फ्रॉम 50 to 100 डेज प्रेग्नेंट मेयर सीरम, ये सीरम से लिया जाता है। तो ये उनमें ये नेचुरली मिलते हैं, आर्टिफिशियल बनते नहीं हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। अब हमारे पास हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्क्रीशन होने वाले हार्मोन्स। तो पोस्टीरियर से एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वैसोप्रेसिन। दो हार्मोन हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन, इसे पिटोसिन भी कहते हैं, इसका टारगेट ऑर्गन गर्भाशय व अडर होता है। गर्भाशय, यूट्रस और अडर दोनों में। अडर में लेट डाउन करेगा मिल्क का, यूट्रस में कंट्रैक्शन पैदा करेगा बच्चे को बाहर और जेर को बाहर निकालने के लिए। यह हार्मोन यूट्रस, लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ग्लैंड्स हैं। ये मेमोनोरी क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड्स। ये लिखते लिखते कुछ और ही बना जाता है। ये मेमोरी ग्लैंड्स हैं, एम करो इसको। ट्यूब्यूल्स, लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल दूध उतरने वाले लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स और मेमोरी ग्लैंड्स वह यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मांसपेशियों में कंट्रैक्शन, स्कुंचन करती है, जिनमें प्रसव आसानी से हो जाता है तथा मिल्क लेट डाउन होने से पशु आराम से दूध देता है तथा पशु पावसने के समय पेशाब करता है। ये ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे इसका एक्शन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स हैं उनको भी ये स्कुंचन करता है। तो जिससे उस समय जो है वो जैसे ही पावसती है गाय, तो आपको पता है एक बार वो जो है पेशाब जरूर करेगी। मुर्गियों के अंडे को बाहर निकालने में मदद करता है। प्रसव के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाने से जेर आसानी से जल्दी पड़ जाती है, जेर गिरने जैसी हालत नहीं आती। तो वो इसका एक्शन इन्होंने ये डायग्राम के थ्रू समझाया, बहुत बढ़िया। तो ये ब्रेन का, ये यहाँ पे इन्होंने पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, ये ऑप्टिक आंख के पास। तो यहाँ से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर जो है, जो यहाँ से ये जब ये स्टिमुलाई आता है यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, तो यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है और फिर ये ऑक्सीटोसिन सीधा यूट्रस और सर्विक्स पे एक्शन करता है। तो जिससे यूट्रस कंट्रैक्ट होता है, सर्विक्स खुल जाती है। तो इस तरह, और यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स पे प्रेशर आता है। तो ये इन्होंने एक्शन यहाँ इसका कंप्लीट दिखाया हुआ है कि ये किस तरह से कार्य जो है वो करता है। न्यूरो एंड्रोक्राइन रिफ्लेक्स, या इसको फर्गूसन रिफ्लेक्स भी कहते हैं, फर्गूसन रिफ्लेक्स भी कहते हैं, इन ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो ये एक बड़ा सुंदर डायग्राम के थ्रू इन्होंने इसको अच्छी तरह से समझा रखा है, इसका एक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट वन इज वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन हार्मोन, इस हार्मोन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH भी कहते हैं।
ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, वासोप्रेसिन। इसका उपयोग प्रसव के बाद रक्तस्राव को रोकने व डायबिटीज इंसिपिडस में लगाया जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस, रात को ज़्यादा पेशाब आना, ये डायबिटीज़ इंसिपिडस की निशानी है। इसमें लगाते हैं एंटी डाययूरेटिक ताकि रात को बार बार उठना ना पड़े ह्यूमन बीइंग में। इसकी ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन की रासायनिक संरचना, ये दोनों उक्त हार्मोन 6-8 अमीनो एसिड द्वारा निर्मित जटिल पॉलीपेप्टाइड बना प्रोटीन है। यह कृत्रिम रूप से बनाए जा सकते हैं, जो प्राकृतिक जैसा ही कार्य करते हैं, तथा मुंह द्वारा भी दिए जा सकते हैं। यह पानी में भी घुलनशील हैं। बाजार में ऑक्सीटोसिन व वासोप्रेसिन नाम से ही मिलते हैं। ये जो डिम्ब ग्रंथि स्रावित हैं हार्मोन, इनको हम बाद में जो है पढ़ेंगे। डिम्ब ग्रंथि ओवरी से 3 हार्मोन जो है वो निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। तो इन तीनों को एक को बाद में जो है हम इनकी स्टडी जो है कर लेंगे कंटिन्यूशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।